और इस प्रकार प्रिय शिक्षक बंधुओं, हम सभी देख सकते हैं कि मैंने जो 20 प्रश्नों के उत्तर दिए थे वो सभी सही पाए गए हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का EL विद दुर्गा में। आज प्रिय शिक्षक बंधुओं, मेरे मोबाइल सेट पर BH_SEC_11 विद्यालयी शिक्षा में नई पहलें, इनके प्रश्नोत्तरी को अभी मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। तो चलिए प्रिय शिक्षक बंधुओं, हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसमें हम कितने सही आंसर दे पाते हैं। और प्रिय शिक्षक बंधुओं, हम लोगों के समक्ष पहला प्रश्न आ गया है। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण NAS क्यों आयोजित किया जाता है? और चारों ऑप्शंस में से इसका सही उत्तर है सीखने के प्रतिफलों का आकलन करना। मैं इसके दूसरे ऑप्शंस को सिलेक्ट करके आगे बढ़ जाता हूं। और दूसरा प्रश्न है प्रिय शिक्षक बंधुओं, वास्तविक समय में डेटा एकत्र करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किया गया ऑनलाइन पोर्टल। और चारों ऑप्शंस में से इसका सही उत्तर है UDISE प्लस एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली, जो इसका तीसरा ऑप्शंस है। मैं इसके तीसरे ऑप्शंस को सिलेक्ट करके आगे बढ़ जाता हूं। और प्रिय शिक्षक बंधुओं, अब नया प्रश्न हम लोगों के समक्ष है। परख ... के साथ जुड़ा हुआ निकाय है। और चारों ऑप्शंस में से इसका सही उत्तर है निष्पादन और समग्र विकास का आकलन, जो कि चारों ऑप्शंस में से इसका पहला ऑप्शंस है। मैं इसके पहले ऑप्शंस को सिलेक्ट करके आगे बढ़ रहा हूं। अगला प्रश्न है प्रिय बंधुओं, मनोदर्पण ऐप ... के लिए है। चारों ऑप्शंस में से इसका सही उत्तर है बच्चों के लिए मनोवैज्ञानिक सहायता, जो कि इसका पहला ऑप्शंस है। मैं इसके पहले ऑप्शंस को सिलेक्ट करके आगे बढ़ जाता हूं। अगला प्रश्न प्रिय शिक्षक बंधुओं, हम लोगों के समक्ष है। समग्र शिक्षा योजना का विजन क्या है? और चारों ऑप्शंस में से इसका सही उत्तर है इसका पहला ऑप्शन शिक्षा के लिए सतत विकास लक्ष्यों SDG के अनुसार प्री स्कूल से उच्चतर माध्यमिक स्तर तक समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना, जो कि इसका पहला ऑप्शन है। मैं इसके पहले ऑप्शंस को सेलेक्ट करके आगे बढ़ जाता हूं। अगला प्रश्न शिक्षक बंधुओं है, निम्नलिखित में से कौन सी पहल बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी पहल बच्चों को प्रकृति का अनुभव करने और बागवानी में रुचि पैदा करने में मदद करती है? और चारों ऑप्शंस में से इसका सही उत्तर है विद्यालय पोषण उद्यान, जो कि इसका पहला ऑप्शंस है। मैं इसके पहले ऑप्शंस को सिलेक्ट करके आगे बढ़ जाता हूं। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार योजना के अंतर्गत कितने पुरस्कारों को युक्ति संगत बनाया गया है? चारों ऑप्शंस में से इसका सही उत्तर है 45 पुरस्कार, जो कि इसका चौथा ऑप्शंस है। मैं इसके चौथे ऑप्शंस को सिलेक्ट करके आगे बढ़ जाता हूं। अगला प्रश्न, कक्षा की छात्राओं को समग्र शिक्षा के तहत आत्मरक्षा का प्रशिक्षण
दिया जाता है। और प्रिय शिक्षक बंधुओं, चारों ऑप्शंस में से इसका सही उत्तर तीसरा ऑप्शन जो कि 6 से 12 है को मैं सेलेक्ट करके आगे बढ़ रहा हूं। अगला प्रश्न, योजना ... के तहत समझ के साथ पढ़ने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए पुस्तकालय संसाधनों का उपयोग किया गया है। और चारों ऑप्शंस में से इसका सही उत्तर इसका तीसरा ऑप्शन जो कि पढ़े भारत बढ़े भारत है को मैं सेलेक्ट करके आगे बढ़ जाता हूं। अगला प्रश्न, समग्र शिक्षा के तहत विद्यालयों में आत्मरक्षा प्रशिक्षण का उद्देश्य ... है। और चारों ऑप्शंस में से इसका सही उत्तर लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, जो कि इसका तीसरा ऑप्शन है। मैं इसके तीसरे ऑप्शंस को सेलेक्ट करके आगे बढ़ जाता हूं। अगला प्रश्न, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत सभी निजी विद्यालयों को आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों के लिए अपनी सीटों का ... प्रतिशत आरक्षित करना आवश्यक है। और प्रिय शिक्षक बंधुओं, चारों ऑप्शंस में से इसका सही उत्तर इसका दूसरा ऑप्शन है जो कि 25 है। मैं इसे सेलेक्ट कर देता हूं और अब आगे बढ़ रहा हूं। प्रिय शिक्षक बंधुओं, अब अगला प्रश्न है, समग्र शिक्षा का उद्देश्य विशेष आवश्यकता वाले सभी बच्चों CWSN को कक्षा ... से एक निरंतरता में शामिल करना है। और चारों ऑप्शंस में से इसका सही उत्तर इसका तीसरा ऑप्शन जो कि 1 से 12 दिया गया है। मैं इसे सेलेक्ट कर देता हूं और अब आगे बढ़ रहा हूं। अगला प्रश्न, किन कक्षाओं में बच्चों की अधिगम की उपलब्धि का आकलन करने के लिए राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण NAS किया गया है? और चारों ऑप्शंस में से इसका सही उत्तर है कक्षा 3, 5, 8 और 10, जो कि इसका तीसरा ऑप्शन है। मैं इसके तीसरे ऑप्शन को सेलेक्ट करके आगे बढ़ जाता हूं। अगला प्रश्न, इस योजना का एक प्रमुख उद्देश्य अध्यापक शिक्षा के लिए संस्थागत सहायता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करना है। और चारों ऑप्शंस में से इसका सही उत्तर है अध्यापक प्रशिक्षण के लिए नोडल एजेंसियों के रूप में SCERT, राज्य शिक्षा संस्थानों और डाइट का सुदृढ़ीकरण और उन्नयन, जो कि इसका पहला ऑप्शन है। मैं इसे सेलेक्ट करके आगे बढ़ जाता हूं। अगला प्रश्न, समग्र शिक्षा एक एकीकृत योजना है जिसमें सरकार की 3 पूर्ववर्ती केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं। और चारों ऑप्शंस में से इसका सही उत्तर है सर्व शिक्षा अभियान SSA, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA, शिक्षक शिक्षा, जो कि इसका चौथा ऑप्शन है। मैं इसे सेलेक्ट करके आगे बढ़ जाता हूं। अगला प्रश्न, स्कूली शिक्षा पर सभी जानकारी प्रदान करने के लिए देश भर के 15 लाख से अधिक विद्यालयों को जोड़ने
के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया पोर्टल? चारों ऑप्शंस में से इसका सही उत्तर है शगुन पोर्टल, जो कि इसका चौथा ऑप्शन है। मैं इसे सेलेक्ट करके आगे बढ़ जाता हूं। अगला प्रश्न, प्रारंभिक विद्यालयों तक पहुंचने के लिए कक्षा 1 से 8 के बच्चों को समग्र शिक्षा योजना के तहत परिवहन और अनुरक्षक सुविधा के लाभार्थी कौन है? चारों ऑप्शंस में से इसका सही उत्तर है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, जो कि इसका दूसरा ऑप्शन है। मैं इसे सेलेक्ट करके आगे बढ़ जाता हूं। और अब अगला प्रश्न प्रिय शिक्षक बंधुओं हम लोगों के समक्ष है केंद्र प्रायोजित योजना CSS ऐसी योजनाएं हैं जो ... सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जाती है, लेकिन ... सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर वित्त पोषित होती है। और चारों ऑप्शंस में से इसका सही उत्तर है राज्य, संघ, राज्य क्षेत्र, केंद्रीय, जो कि इसका चौथा ऑप्शन है। मैंने इसे सेलेक्ट कर दिया और अब आगे बढ़ जाता हूं। और अब अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 10+2 संरचना को ... द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। और चारों ऑप्शंस में से इसका सही उत्तर है 5+3+3+4, जो कि इसका पहला ऑप्शन है। मैंने इसे सेलेक्ट कर दिया और अब आगे बढ़ जाता हूं। और अब अगला प्रश्न प्रिय शिक्षक बंधुओं हम लोगों के समक्ष है जिन्हें समग्र शिक्षा के तहत शुरू किया जा रहा है ताकि सीखने के प्रतिफलों का निष्पक्ष आकलन किया जा सके। और चारों ऑप्शंस में से इसका सही उत्तर है विद्यालय आधारित आकलन SBA, जो कि इसका दूसरा ऑप्शन है। मैंने इसे सेलेक्ट कर दिया और अब आगे बढ़ जाता हूं। और इस प्रकार प्रिय शिक्षक बंधुओं मैंने 20 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। आप देख सकते हैं सबमिट पेज पर टोटल क्वेश्चंस 20, क्वेश्चंस आंसर 20, क्वेश्चंस स्किप 0। मैंने 20 प्रश्नों के उत्तर दिए, एक भी प्रश्न को मैंने नहीं छोड़ा है। और अब मैं दोस्तों सबमिट बटन पर क्लिक करने जा रहा हूं और हम लोग एक साथ देखेंगे कि 20 प्रश्नों के जो मैंने अभी तुरंत उत्तर दिए हैं उसमें मुझे कितने प्रश्नों के उत्तर सही आए और कितने प्रश्न के उत्तर मैंने गलत दिए। और इस प्रकार प्रिय शिक्षक बंधुओं हम सभी देख सकते हैं कि मैंने जो 20 प्रश्नों के उत्तर दिए थे वो सभी सही पाए गए हैं। धन्यवाद प्रिय शिक्षक बंधुओं, आशा करता हूं कि मेरे इस प्रश्न सेट से आपको भी कुछ फायदा होगा। आगे दो जो प्रश्नों के सेट रहते हैं उन्हें भी मैं सॉल्व करके इसके बाद अगले अंक में प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।